कहानी की शुरुआत में हमें जंगल के बीच में कुछ योद्धा दिखाई जाते हैं जो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जिबारो इन योद्धाओं में से पहला है। इन योद्धाओं को देखकर ऐसा लगता है कि ये दूसरे राज्यों पर कब्जा कर लेते हैं और उन्हें लूट लेते हैं। अब उन्होंने जंगल में एक जगह रहने का फैसला किया जहाँ जिबारो अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधता है और पास की झील में पानी पीने जाता है। और जब वह झील के पास पहुंचा तो देखता है कि पानी में सोने का एक टुकड़ा है। ये देखकर वह हैरान रह जाता है। वैसे भी यही तो इन सिपाहियों का काम है, वे दूसरे राज्यों को लूटते हैं। लेकिन जिबारो को ये नहीं पता कि पानी के अंदर से कोई उसे देख रहा है। जिबारो वहाँ से जाने लगता है। उसे लगता है कि कोई उसके पीछे है, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता है। उसके जाने के बाद एक सुनहरी महिला पानी से बाहर आती है। उसका नाम सायरन है और सायरन अजीब तरह से नाचने लगती है। डांस करने के बाद वह जोर जोर से चिल्लाती है और उसकी चीख सुनकर उसके आसपास के सभी सैनिक उसकी ओर खींचे चले आते हैं। दरअसल उसकी आवाज से हर कोई मोहित हो गया है और जब वे सायरन को देखते हैं तो हर कोई उसे पाना चाहता है। जब वे उसे पाने की कोशिश करते हैं तो वे एक दूसरे की तलवारों से मर जाते हैं और बचे हुए सभी लोग पानी में डूब जाते हैं। और इस तरह सायरन की चीख की आवाज के साथ ही यहाँ सभी की मौत हो जाती है। केवल एक योद्धा जीवित बचा है जो जिबारो है। सायरन जिबारो को देखती है और जोर से चिल्लाती है, लेकिन उसकी चीख की आवाज का उस पर कोई असर नहीं होता क्योंकि जिबारो बहरा होता है, यानी कि उसमें सुनने की क्षमता नहीं होती है। और ये देखकर सायरन हैरान रह जाती है क्योंकि उसकी जादुई आवाज से आज तक कोई नहीं बच पाया है। लेकिन उसकी जादुई आवाज का जिबारो पर कोई असर नहीं होता। उसे लगता है कि उसका जादू जिबारो पर काम नहीं कर रहा। फिर वो पानी में चली जाती है। जिबारो भी बहुत डरा हुआ है क्योंकि उसके सभी के सभी साथी मारे गए थे। लेकिन सायरन एक बार फिर अपना सिर पानी से बाहर निकालती है और जिबारो की ओर देखती है। जिबारो भी सायरन की ओर आकर्षित होता है। वह सोचती है कि उसमें कुछ खास है, इसलिए उस पर उसकी आवाज और उसके जादू का कोई असर नहीं हुआ। जिबारो अपना घोड़ा लेकर इस जगह से भाग जाता है। कुछ दूर जाने पर वह एक पेड़ से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है और अब वह अपना सफर पैदल ही पूरा करता है। चलते चलते वह बहुत थक गया है, इसलिए वह नदी के किनारे सो जाता है। और जब वह रात को सो रहा होता है तो सायरन वहाँ आ जाती है। सायरन जिबारो से मिलने के लिए बहुत उत्साहित है। जिबारो सायरन के चारों ओर नृत्य करती है, लेकिन जिबारो जो बहरा है सुन नहीं सकता, इसलिए उसे सायरन की मौजूदगी के बारे में पता नहीं है। सायरन उसके साथ सोती है। अगली सुबह जब जिबारो जाता है तो वह सायरन को देखता है और वह सायरन को देखती रहता है क्योंकि उसका पूरा शरीर सोने का बना हुआ है जिसमें हीरे मोती हैं जो दुनिया की सबसे कीमती चीजें हैं। और तभी सायरन की आंखें खुलती हैं। वे वहाँ से भागने लगती है। जब जिबारो ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसका हाथ काट दिया गया क्योंकि सायरन की बॉडी की एक परत सोने से बनी है। हालांकि जिबारो समझता है कि ये दोनों अलग अलग दुनिया से हैं। साथ ही उसका हाथ कटने पर खून भी निकलता है, लेकिन जिबारो की आंखें सोने, हीरे, मोती और जवाहरात के लिए लालची हैं और उस लालच के कारण वह उसका पीछा करने लगता है। नदी में सायरन भी लगातार नाच रही है और जिबारो नदी किनारे आकर अपनी तलवार नीचे रख देता है। सायरन भी उसकी ओर देखती है। उसकी आंखों में उसे पाने की चाहत है क्योंकि वह पहला इंसान है जो उसकी आवाज से बचा हुए है। जल्द ही वे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, जिसके बाद वो किस करते हैं। जिबारो के होठों से खून निकलता है जो दर्शाता है कि वे एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। लेकिन जिबारो सोने, हीरे, मोती और जवाहरात के अपने लालच को पूरा करना चाहता है, जबकि सायरन अपनी हवस पूरी करना चाहती है। ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए हैं क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे के प्रति लालच है। और अब जब वो एक दूसरे के करीब है, फिर जिबारो सायरन के सिर पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वह सायरन के शरीर से उसके सारे कीमती गहने निकाल लेता है। साथ ही वह उसकी सोने की खाल भी निकाल लेता है और उसे बाहर निकालते समय सायरन को काफी चोट लग जाती है। लेकिन जिबारो को उसकी चोट या दर्द की कोई परवाह नहीं है। वह सिर्फ अपना लालच पूरा करना चाहता है। वह उसे नदी में फेंक देता है और वह सोना लेकर भाग जाता है। लेकिन सोने का वजन बहुत ज्यादा होता है। उसे उठाने में उसे काफी परेशानी होती है, लेकिन फिर भी उसका लालच उसे सोना लेकर चले जाने को कहता है। हालांकि वह जानता है कि इस जंगल से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। उसी समय हमें सायरन की बॉडी दिखाई जाती है जो बहते हुए अपने तालाब में पहुंच जाती है। इसके बाद खून का सैलाब उमड़ पड़ता है जो पूरी नदी में फैल जाता है। वहाँ जिबारो बहुत थक जाता है, इसलिए वह नदी के किनारे पानी पीता है जिसमें सायरन का जादुई खून भी है। और जब सायरन का जादुई खून पानी के साथ उसके पेट के अंदर चला जाता है तब उसमें सुनने की शक्ति आ जाती है। उसने पहली बार आवाजें सुनी है, इसलिए वह अजीब व्यवहार करने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन जल्द ही वह शांत हो जाता है और यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगता है। वही सायरन को दिखाया जाता है जो पानी से बाहर आती है
वह अभी भी जीवित है और जब वह अपने शरीर को देखती है तो वो बहुत दुखी होती है क्योंकि उसके खूबसूरत आभूषण जिससे उनके शरीर की खूबसूरती बढ़ गई। ये सभी अब जिबारो के साथ चले गए हैं और इसी के साथ उनका भ्रम भी टूट जाता है। दरअसल उसे लगता था कि जिबारो उसे पसंद करता है, लेकिन अब उसे पता चल गया है वह जिबारो केवल उसके सोने, चांदी, हीरे और गहनों के लिए उसके पास था। और वहाँ हमें जिबारो दिखाया जाता है जो नदी के किनारे पर है। सायरन उसे देखती है और डर से चिल्लाने लगती है और अब जिबारो सुन सकता है, इसलिए वह उसकी आवाज से आकर्षित होने लगता है। जिसके बाद जिबारो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और जिबारो भी रोता है जो उनके सभी साथियों के साथ हुआ। पानी के नीचे हमें कई खोपड़ियाँ दिखाई देती हैं, यानी कि सायरन ने यहाँ हजारों लोगों की जान ले ली है। लेकिन अब सायरन के पास भी कुछ नहीं बचा है। जो उनके शरीर की खूबसूरती थी, जो उनका आभूषण था, अब उसने ये उससे छीन लिया है। दरअसल पूरी कहानी आज की दुनिया को दर्शाती है, जहाँ हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से दूसरे व्यक्ति से जुड़ा होता है। जिबारो की तरह वे सायरन के पास गया क्योंकि वो अपनी हवस पूरी करना चाहती थी। दोनों एक दूसरे को इस्तेमाल करने के लालच में थे और बुरे काम का अंत बुरा होता है। जैसे जिबारो सोने का लालची था, उसे सोना मिल गया, लेकिन वही सोना उनकी मौत का कारण बन गया। सायरन जिसने कई लोगों की जान ले ली, जी के एक शिकार ने उसकी ऐसी हालत कर दी जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उसके सारे आभूषण जिन पर उसे गर्व था, उसने उससे सब कुछ छीन लिया। आज की दुनिया में भी मनुष्य जिबारो की तरह ही गौरवान्वित है। उसने सायरन के शरीर से सोना निकाल लिया। आज की दुनिया में भी अपना लालच पूरा करने के लिए जी किसी दूसरे इंसान को ठेस पहुँचाने से पहले सोचता तक नहीं। जिस तरह से सायरन ने अपनी हवस पूरी करने के लिए बड़ा जोखिम उठाया, ये जानते हुए भी कि वो एक सिपाही है। दोनों अलग अलग दुनिया से हैं। आज की दुनिया में भी अपनी हवस पूरी करने के लिए इंसान हर तरह का जोखिम उठाने को तैयार रहता है, चाहे इसमें उसकी जान ही क्यों न चली जाए। हालांकि हमारा मानना है कि जिबारो की कहानी एक एनिमेटेड सरल कहानी है, लेकिन इसके पीछे कई मतलब छुपे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद